जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा। और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से बकरी होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे। और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव। और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर पंचम भाव में ही पूरे महीने बना रहेगा। आपके राशि स्वामी मंगल हैं, जिनका गोचर सप्तम भाव में रहेगा, वृषभ राशि में रहेगा। पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। दृष्टि आपकी राशि पर बनी रहेगी। और शनिदेव का जो गोचर है वो तीसरे भाव में पूरे महीने रहने वाला है। राहु का गोचर छठे भाव में और केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो अगर हम देखें प्रेम संबंधों में, इस महीने वृश्चिक राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के काफी निकट अपने को पाएंगे। उनसे अपने रिश्ते का सही तरीके से इजहार कर पाएंगे, अपने रिश्तों को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो इस महीने आप अपना प्रस्ताव अपने प्रेमी प्रेमिका के सामने रख सकते हैं। ये समय प्रस्ताव रखने के लिए अच्छा है और आप अपने प्रेमी प्रेमिका को मना सकते हैं, घर वालों को मना सकते हैं। आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आगे के लिए बात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी साथी की तलाश में हैं तो इस महीने वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। आप प्रस्ताव दे सकते हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं। मित्रता का हाथ अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आपको अपनी मित्र से मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने के लिए बात करनी होगी या फिर मित्रता का हाथ सच्चाई से बढ़ाना होगा, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो ये प्रेम संबंध फिर आपके आगे बढ़ेंगे, अगर सच्चाई के साथ आपने मित्रता का हाथ बढ़ाया है तो। अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं, वो भी आपका इस महीने समाप्त हो सकता है, वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो अच्छे परिणाम इस महीने आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र स्वामी है, सप्तम भाव के वृषभ राशि है। और शुक्र का जो गोचर है वो 5 दिसंबर से धनु राशि में दूसरे भाव में, मतलब पूरे महीने में 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक वो दूसरे भाव में रहेंगे, यानी ज्यादातर समय दूसरे भाव में ही शुक्र का गोचर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखें तो सप्तम भाव में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ी सी बात यह है कि सप्तम भाव में मंगल का गोचर है। हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन फिर भी मंगल का गोचर होने की वजह से थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव में मंगल महाराज रहेंगे तो आप में थोड़ा सा क्रोध की भावना बढ़ सकती है या फिर आपके साथी में क्रोध की भावना बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि वाणी पर संयम रखना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का गोचर दूसरे भाव में है और अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी जो बुध हैं वो भी 3 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे और 31 दिसंबर तक भी यहाँ पर हैं। बस सिर्फ
28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में वो तीसरे भाव में जाएंगे और 30 दिसंबर को वक्री होकर फिर से धनु राशि में आ जाएंगे। तो अष्टमेश भी हैं जो कि दूसरे भाव में रहेंगे। वाणी पर आपको संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वैवाहिक संबंधों में आप अपने साथी का आदर सम्मान करें। आप अपने साथी के सेहत का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो वैवाहिक संबंधों में इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की आपकी बातचीत चल रही है और वहाँ पर कुछ बातों को लेकर बातचीत आपकी नहीं बन पा रही है, तो इस महीने प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों से इस महीने खासकर आप ध्यान रखकर चलें कि कोई भी बात विवाद ना होने पाए। अगर ससुराल पक्ष के लोगों से कोई भी बात विवाद होता है तो छोटी छोटी बातें बड़ी होने में देर नहीं लगेंगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को दिसंबर के महीने में। और उपाय की बात कर लेते हैं तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन ना कर सके तो मंगल और शनिवार को अवश्य करें। आपके राशि स्वामी मंगल हैं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और सूर्य भगवान को आप जल रोजाना दें, तांबे के लोटे से दें। अगर रोजाना ना दे सकें तो आप रविवार को अवश्य दें, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस महीने आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना है कि अपने मन में तनाव नहीं आने देना है, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी रहेगा। मानसिक तनाव को किसी भी तरह अपने ऊपर हावी होने का मौका ना दें, नहीं तो फिर आपके कार्यों में आपको विघ्न देखने को मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि तनाव से बिल्कुल भी दूर रहें। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान और योगाभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मानसिक तनाव से बचने के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको इस महीने चलने की जरूरत है। और वृश्चिक राशि वालों को इस समय पर थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। और अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। आपका इस महीने स्वास्थ्य पर कुछ न कुछ खर्च हो सकता है, वो चाहे आपके जीवन साथी को लेकर हो या आप पर खुद हो। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी कोताही ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इन बातों का विशेष आप ध्यान रखकर चलें। बाकी धन के मामले में अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना। और पारिवारिक जीवन में भी आपको संतुलन दिखेगा, लेकिन आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा सा अच्छा रखने की आवश्यकता होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए महीना अगर देखें तो अच्छा जाने वाला है। आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी और आपके कोई भी कार्य इस महीने रुकने वाले नहीं हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।